हमें कलाम मुक़द्दस में नज़र आता है जिस शख्स ने बगावत की है उसका अंजाम ठीक नहीं हुआ। अखीतोफल ने दाऊद बादशाह को धोखा दिया, उससे बगावत इख्तियार की। आगे जाके पता चलता है इस बंदे ने फांसी ले ली थी, खुदकुशी कर ली थी। यहूदा इस्करियोती को ने भी जब खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया था तो उसे पता चला तो उसने उसके बाद क्या किया था? फांसी ले ली थी। जिस बंदे ने बगावत इख्तियार की है, बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है, उसका अंजाम ठीक नहीं हुआ। बागियों का अंजाम कभी ठीक नहीं होता। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम को और उसकी ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुन सकें। आज की मरकज़ी तलावत जो 55 ज़बूर से आपके सामने की गई, 16वीं आयत से 23वीं आयत तक आपके सामने पढ़ा गया। आज हम 55वें ज़बूर पर निगाह करेंगे कि खुदा का कलाम हमें ज़बूर नंबर 55 में क्या सिखाता है। ये ज़बूर कब लिखा गया, किन हालात में लिखा गया और इस ज़बूर का क्या पस मंज़र है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जब हम इस ज़बूर को गाते हैं तो हमें पंजाबी ज़ुबान में जो अल्फाज मिलते हैं वो ये हैं, हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, मैनू आपे ही रहम करके बख्शेगा रिहाई। ये अल्फाज इंतहाई दुख की हालत में कहे गए। खुदावंद के बंदे दाऊद ने जब ये ज़बूर लिखा तो इस ज़बूर के पीछे एक ख़ास पस मंज़र है। इस ज़बूर में दो बातें हमें वाज़े तौर पर दिखाई देती हैं, या मैं ये कहता चलूँ कि इस ज़बूर में हमें वाज़े तौर पर दो नकात जो हैं वो उभरते हुए दिखाई देते हैं। पहला नुक्ता बगावत है और दूसरा नुक्ता दुआ। इसके साथ ही एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि बगावत और मुश्किलात में हम कैसे अमन तलाश कर सकते हैं। अगर हम इस ज़बूर के पस मंज़र पर निगाह करें तो 55वां ज़बूर जो है ये बगावत के खिलाफ लिखा गया। खुदावंद का बंदा दाऊद जब बादशाह था, उस वक्त खुदावंद के बंदे दाऊद की सल्तनत के वक्त ये बादशाह या दाऊद बादशाह जो है, इसे अपने करीबी दोस्त की बगावत का सामना करना पड़ा और दोस्त का नाम था अखीतोफल। ये ना सिर्फ खुदावंद के बंदे दाऊद का दोस्त था बल्कि उसकी सल्तनत का मशीर भी था। और जब इसने बादशाह को छोड़कर मुखालिफ जमात इख्तियार की तो खुदावंद के बंदे दाऊद को बड़ा दुख हुआ। खुदावंद का बंदा दाऊद ना सिर्फ दुश्मनों से घिरा हुआ था बल्कि अपने करीबी लोगों की बगावत के सबब से भी जख्मी था। यह ज़बूर हमें सिखाता है कि जब लोग हमें नाकाम करने की कोशिश कर रहे हों,
खुदा तब भी हमारे साथ वफादार रहता है। लोग जब हमें गिराना चाहते हों, जब हमारा बुरा सोचते हों, खुदा फिर भी हमें सरफराज करना चाहता है, खुदा फिर भी हमें बहाल करना चाहता है। ये ज़बूर हमें यह सिखाता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से बोझ हो सकते हैं। बीमारी का बोझ हो सकता है, माली तंगी का बोझ हो सकता है, खानदानी नाइतफाकियों का बोझ हो सकता है। ये बहुत बड़ा बोझ है, खानदानी नाइतफाकी का बोझ। और खुदावंद के बंदे दाऊद को भी उस वक्त इस बोझ का सामना करना पड़ा कि उसका बेटा ही उसकी सल्तनत के खिलाफ हो गया और उसका इंतहाई भरोसेमंद जो मुशीर था वो भी उसके खिलाफ हो गया। आपको पता है इंसान कब सबसे ज्यादा मजबूर होता है? इंसान तब सबसे ज्यादा मजबूर होता है जब वो अपनों की मुखालफत बर्दाश्त करता है, तब सबसे ज्यादा मजबूर होता है। गैरों के साथ जंग हो जाती है, नामालूम लोगों के साथ जंग हो जाती है, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ जंग करना इंतहाई कठिन मरहला होता है। बेटा भी था और मुखालिफ भी था, इंतहाई करीबी दोस्त भी था और मुखालिफ भी था। अब वो बेटे पर हाथ नहीं चलाना चाहता, लेकिन बेटे की मुखालफत भी है। तो इसलिए जब ये खानदानी इख्तलाफात होते हैं या खानदानी नाइतफाकी का बोझ होता है, तो ये बोझ बहुत बड़ा बोझ होता है। आपको पता है दाऊद ने अपने लोगों से कहा था मेरे बेटे पर हाथ ना उठाना। अभी पता था कि मेरा बेटा जो है मेरी सल्तनत के खिलाफ है, मेरे रोब और मेरे दबदबे और मेरे इख्तियार के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उसने लोगों से पता क्या कहा, मेरे बेटे पर हाथ ना उठाना। हमें खुदा के कलाम से समझने की ज़रूरत है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि कोई शख्स भी हमारे दर्द को समझ नहीं रहा। होता है बाज़ औक़ात ऐसे हम ज़िंदगी में महसूस करते हैं और हमें ये समझ आना शुरू होता है कि कोई हमें नहीं समझ रहा। अक्सर हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। हमारे दोस्त हमें मायूस कर सकते हैं, हमारे खानदान के लोग हमें नाकाम करने की कोशिश कर सकते हैं, हमारी ताकत कम हो सकती है, लेकिन ईमान रखें, जो इनविटेशन आपको दिया गया है, जो दावत आपको दी गई है, वो ये है कि अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। ये इनविटेशन है, सबके लिए ये इनविटेशन है। जो उस पर ईमान रखता है, उस हर एक शख्स के लिए ये इनविटेशन है कि अपना बोझ खुदावंद पे ढाल दे, वो तुझे संभालेगा। मसीही जिंदगी इस बात का नाम नहीं है कि आप पर कभी बोझ नहीं आएगा। मसीही जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है कि कभी आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मसीही जिंदगी इस चीज का नाम है कि बोझ तो आप पर आएगा, लेकिन उस बोझ को दूर करने वाला जो है, या उस बोझ को जो उठाने वाला जो है, वो आपके पास मौजूद है। मसीही जिंदगी इस चीज का नाम है। God never asks us to carry alone, but He has invited us to cast upon Him. खुदा हमसे कभी ये नहीं चाहता कि हम अकेले उस बोझ को उठाएं। खुदा चाहता है कि वो अपनी फिक्रें और अपना बोझ जो है उसके ऊपर लाद दिया जाए।
The heaviest burden becomes lighter when placed in the strongest hands. भारी भरकम जो बोझ होता है वो भी हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है जब वो मजबूत हाथों में हो। बोझ जो है मजबूत हाथों में हो तो वो बोझ जो है हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है। बताना चाहता हूं ईमानदारों आपको, betrayal by people cannot cancel God's faithfulness. लोगों की बगावत कभी भी खुदा की वफादारी को कैंसिल नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि लोग बागी हो चुके हैं, लोग हमसे दूर हो चुके हैं तो खुदा हमारे साथ वफादार ना रहे। लोग बागी हो जाएं, लोग मुंह फेर लें, लोग हमसे दूर हो जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन लोगों की बगावत जो है वो खुदा की वफादारी को दूर या मनसूख नहीं कर सकती। बताना चाहता हूं आपको कि जब कभी आप बगावत का सामना करें और अपनों ही की मुखालफत का सामना करें तो सबसे पहला काम खुदा के बंदे की तरह जो आपने करना है वो दुआ है। खुदावंद का बंदा क्या कहता है आपको पता है? दो बच्चे जब लड़ पड़े आपस में, एक बच्चा जिसको ये पता हो ना कि मेरा बाप बड़ा ताकतवर है, तो पता है क्या कहता है? कहता है इत्थे ही रोक, मैं अपने प्यो नूं बुला के ले आना। पता है आपको? दो बच्चे जब आपस में लड़ पड़े तो एक बच्चा जिसको ये पता होता है कि मेरा बाप बड़ा मजबूत है, वो कहता है इधर ही रुको, मैं अपने प्यो नूं बुला के ले आना। आपको पता है खुदावंद का बंदा दाऊद क्या कहता है? वो किसी भी शख्स के पास नहीं जाता। खुदावंद का बंदा दाऊद किसी भी शख्स के पास नहीं जाता। वो क्या कहता है जरा सुनिए। वो जब अपना गिला जाहिर करता है कि इस तरह से मुझे फलां ने जो है मुझसे बगावत इख्तियार की है, मुझे धोखा दिया है, तो वो क्या कहता है? कहता है हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा, मैनू आप ही रहम करके बख्शेगा। सुबह शाम दोपहरा वेले मैं फरियादा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। जब ये सब लोगों की बगावत के सबब से मशीर छोड़कर चला जाता है, अपना बेटा मुखालिफ हो जाता है, तो वो कहता है कि मैं इनके खिलाफ नहीं उठूंगा, खुदा ही इनके खिलाफ उठेगा, खुदा ही मेरा इंसाफ करेगा। जब कोई औलाद अपने वालिदैन को बड़ा तंग करे ना, तो माँ बाप अक थक के पता है क्या कहते हैं? रब ते वेंदा है ना। पता है क्या कहते हैं? रब ते वेंदा है ना कि पुत्र असी तेरे ना की गलत कर रहे हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ये वालिदैन की आहें निकलती हैं उनकी, और वालिदैन कहते हैं रब ते वेंदा है ना कि तेनू पाल के एडा वड्डा कीता है ते अज तेनू एडी ज़बान लग गई। इसलिए ये बात समझने की और परखने की जरूरत है कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। हमें खुदा के बंदे की तरह झुकने की जरूरत है और अपना बोझ जो है उसके कदमों में रखने की जरूरत है, और खुदावंद के बंदे दाऊद की तरह ये कहने की जरूरत है, पर मैं तो खुदा को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा लेगा। सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया। हमें खुदावंद के बंदे दाऊद की तरह ये एतमाद होना चाहिए कि जब हम अपनों की बगावत का सामना करेंगे तो हमारा पहला काम खुदा के सामने झुकना होगा। खुदावंद का बंदा दाऊद क्या बयान करता है?
50वां ज़बूर उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि मुसीबत के दिन हमें उसे पुकारने की ज़रूरत है, और अगर नहीं पुकारते तो ये अच्छी बात नहीं है। खुदावंद का बंदा हिजकिय्याह बादशाह यहूदा का हुक्मरान और यहूदा का बादशाह हिजकिय्याह, जब उसे दूसरी बार धमकी मिली असूर के बादशाह सनहीरब से, बात बड़े गौर से सुनिएगा, बात बड़ी गौर तलब है। जब सलातीन की दूसरी किताब उसका 19वां बाब और 14वीं आयत से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हिजकिय्याह बादशाह को, जो कि यहूदा का बादशाह था, उसे लेटर मिलता है, एक खत मिलता है, और वो खत जो है असूर के बादशाह सनहीरब ने भेजा होता है, और उस खत में ये होता है कि हम तुम लोगों को मार देंगे, कत्ल कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। खुदावंद का बंदा हिजकिय्याह बादशाह क्या करता है, जरा सुनिएगा। अभी वो भी बादशाह था, उसे चाहिए था सबसे पहले आर्मी तैयार करता या लोगों को तैयार करता। वो सबसे पहले अपना मुकदमा जो है वो खुदा के पास लेकर गया। क्या कहता है? हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदा के हजूर फैला दिया। एलची जो खत लेकर आए थे असूर के बादशाह सनहीरब का, जिसमें वाज़े तौर पर धमकियां लिखी हुई थी कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, खुदावंद का बंदा हिजकिय्याह जो यहूदा का बादशाह था, वो खत पकड़ता है और सीधा खुदा के घर चला जाता है और उस खत को जाकर फैला देता है खुदा के घर में। आज हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें भी अपने दुखों को, तकलीफों को खुदा के घर में आके फैला देना चाहिए। खुदावंद, मैं कमज़ोर हूँ, मैं समझता हूँ और जानता हूँ कि मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। मैं अपना बोझ तुझ पर डालता हूँ, क्योंकि तेरा कलाम बयान करता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे तो मैं तुझे संभालूंगा। हमें भी हिजकिय्याह बादशाह की तरह उस बोझ को जो है वो खुदा के हजूर जो है वो अंडेलने की ज़रूरत है, खुदा के हजूर रखने की ज़रूरत है। और देखें, सुबह को भी वो दुआ करता है, दोपहर को भी दुआ करता है और शाम को भी दुआ करता है। ईमानदारों को समझना चाहिए कि दुआ ईमानदार की जिंदगी का रिदम होना चाहिए। रिदम कहते हैं ना ताल को, वो कहते हैं ना ताल नहीं टूटनी चाहिए। और जब गाते हुए किसी गायक की या गाने वाले की ताल टूटती है तो पता चल जाता है ये बंदा उखड़ गया। इसी तरह से दुआ में भी ऐसा रिदम होना चाहिए कि ताल और आहंगी जो है, हम आहंगी जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। ईमानदार जिंदगी में दुआया जिंदगी का रिदम बरकरार रहना चाहिए। जब आप दुआ करते हैं और आपकी दुआया जिंदगी का रिदम बरकरार रहता है, रवानी बरकरार रहती है, तो बरकतें भी जो हैं वो भी बरकरार रहती हैं। खुदावंद का बंदा हिजकिय्याह अपने दुख को खुदा के हुजूर फैला देता है। हमें भी अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने बोझ को खुदा के हुजूर फैलाने की ज़रूरत है। जब कोई मरीज़ बिस्तर पर हो और बिस्तर पर उसे ज़रूरत हो मुसलसल ऑक्सीजन की,
तो क्या आप ऐसे करते हैं, उसे ये कहें 2 मिनट के लिए भाई तुम ऑक्सीजन मास्क लगा लो और 2 मिनट के लिए रहने दो, ऐसे करते हैं? जिस शख्स को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है वो मुसलसल लगाई जाती है। इसी तरह से हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जिस मरीज़ को मुसलसल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे मुसलसल ऑक्सीजन लगाई जाती है। हमें भी मुसलसल दुआ की ज़रूरत है ताकि हमारी दुआया ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी बेहतर हो सके। जब हम 18वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने उस लड़ाई से जो मेरे मुखालिफ थी या मेरे खिलाफ थी मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया, क्योंकि मुझसे झगड़ा करने वाले बहुत थे। जब हम 55वां ज़बूर पढ़ते हैं तो हमें वाज़े तौर पर पता चलता है, लिखा है, ओ ना दे जंग विचों रब ने मेरी जान बचाई, ओना दा शुमार सी बोता कर दे जो। वो जो मुझसे लड़ने के लिए आते हैं खुदावंद उनका शुमार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदावंद ने मुझे उनसे रहाई बख्शी। खुदावंद के बंदे दाऊद का एतमाद हालात पर मबनी नहीं है, न लोगों के शुमार पर मबनी है, बल्कि खुदावंद के बंदे दाऊद का एतमाद और यकीन जो है या ईमान जो है वो खुदा की वफादारी पर मबनी है। आज हमारा ईमान भी जो है वो हालात पर मबनी नहीं होना चाहिए बल्कि खुदा की वफादारी पर मबनी होना चाहिए। क्योंकि खुदावंद का बंदा जानता है कि खुदा दुआओं को सुनता है, दुआओं का जवाब देता है और हमें बहाल करता है। बहाली हो सकता है आपको बहुत जल्द मिल जाए, यह भी हो सकता है कि बहाली का टाइम जो है खुदा ने रखा हुआ है आपके लिए, होता है ऐसे। लेकिन हमें कभी भी दुआया जिंदगी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है, वो जल्द दे दे या देर से दे, एक बात ज़हन में रखें कि खुदा दुआ का जवाब जो है वो ज़रूर देता है। हम देखते हैं खुदावंद का बंदा दानियल, उसे जब शेरों की मांद में डाला गया उसने शेरों की मांद में भी दुआ करना शुरू कर दी। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने शेरों के मुंह ही बंद कर दिए। दुआ ऐसा असर रखती है कि दुआ शेरों के मुंह जो है वो क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो हमें समझने की ज़रूरत है, द गॉड हु हियर्स विस्पर्ड प्रेयर्स ऑल्सो रूल्स द यूनिवर्स। ये बात ज़हन में रखें, खुदा आपकी खामोश दुआओं को भी सुनता है। ये बात ज़हन में रखें, वो जो दिली दुआएं हम करते हैं वो खामोश दुआएं होती हैं, लेकिन उनका असर जो है वो आसमान तक जाता है। खुदा हमारी खामोश दुआओं को भी सुनता है। यकीन रखें, जो सारी कायनात को चला सकता है वो आपकी खामोश दुआओं को भी सुन सकता है। किसी भी तरह से आपकी कोई भी दुआ जो है वो रायगा नहीं जाती। 21वें आयत पढ़ते हैं, 19वीं और 20वीं। तो लिखा है, खुदा जो कदीम से है सुन लेगा और उनका जवाब देगा। ये वो हैं जिनके लिए इनकलाब नहीं और जो खुदा से नहीं डरते। उस शख्स ने ऐसों पर हाथ बढ़ाया है जो उससे सुलह रखते थे, उसने अपने अहद को तोड़ दिया। दुश्मना दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे, मुड कदीमों बैठा है और तख्त न्याद उत्ते। ये हमें समझना चाहिए। हम देखते हैं कि बुरे लोग जो हैं या बदकार लोग जो हैं वो हमें खुशहाल दिखाई देते हैं,
लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि उसका तख्त जो है वो कायम है, किस लिए? इंसाफ के लिए। जहाँ जहाँ भी खुदा के तख्त की बात की जा रही है वहाँ वहाँ इंसाफ का कंसेप्ट जो है वो ज़हन में आता है। जहाँ जहाँ जो है उसके तख्त की बात की गई है। हमें समझने की ज़रूरत है कि खुदा ऐसा रास्त मुनसिफ है जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। कोई भी नाइंसाफ़ी, ये बात ज़हन में रखें, कोई भी नाइंसाफ़ी खुदा के कमरे अदालत से नहीं बच सकती। दुनिया के कमरे अदालत में झोल हो सकता है, फरेब हो सकता है, धोखा हो सकता है, नाइंसाफ़ी का फैसला हो सकता है, लेकिन खुदा के कमरा अदालत में किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जिस तख्त पर बैठा है, उस जिस तख्त पर जो हस्ती बैठी है वो एक मुनसिफ हस्ती है, रास्ती से इंसाफ करने वाली हस्ती है। हामान ने मंसूबा बनाया था खुदा के लोगों के खिलाफ, लेकिन वो अपने उस बुराई के मंसूबे में खुद ही फंस गया। आस्तर की किताब का मुताला करते हैं तो बनी इसराइल कौम के ख़िलाफ़, खुदा के बरगज़ीदा लोगों के ख़िलाफ़ जो है हामान ने मंसूबा बनाया था, लेकिन खुदा ने उसके मंसूबे में उसी को फंसा दिया। हम देखते हैं और हमें नज़र आता है। इसी तरह से जब 21वीं आयत पर गौर करते हैं तो लिखा है, उसका मुंह मक्खन की मानित चिकना था और उसके दिल में जंग थी। किसकी बात की जा रही है? अखीतोफल की बात की जा रही है। खुदावंद के बंदे दाऊद के मुशीर की बात की जा रही है। आज भी अब देखें, ये जो सल्तनत कायम है हमारे मुल्क में, हुकूमत कायम है, काउंसलर्स होते हैं, मुशीर होते हैं, मशवरा देने वाले होते हैं, जो सीएम को या प्रेसिडेंट को जो मशवरा दे रहे होते हैं कि ये फ़ैसले करने हैं, ये फ़ैसले करने हैं और ये फ़ैसले करने हैं। तो जो दाऊद बादशाह को जो मशवरा देने वाला था वो उसका करीबी दोस्त भी था और मुशीर भी था। तो वो लिखते हुए कहता है कि उसका मुंह मक्खन की मानित चिकना था पर उसके दिल में जंग थी। वो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन हकीकत में वो मेरे ख़िलाफ़ था। और जब पंजाबी में पढ़ते हैं तो लिखा है कि कोल करार बथेरे कीते पर ना पूरी पाई, कोल करार बथेरे कीते पर ना पूरी पाई, मक्खन नालों मुँह है कूड़ा, दिल विच बड़ी लड़ाई। ठीक। तो खुदावंद का बंदा अपने इस दुख को बयान करते हुए कहता है कि जो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, जो मुझे बड़े बड़े अच्छे मशवरे देता था, और मुझे पता ही नहीं चला कि ये हकीकत में मेरे ख़िलाफ़ था। मेरे मुंह पे तो मेरी तारीफ़ करता था, और मुझे ऐसी बातें बताता था जो बड़ी सराहने वाली थीं, लेकिन हकीकत में इसका दिल मुझसे क्या था? दूर था। इसलिए ये जब ज़बूर गाया जाता है ना, हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, मैनू आप ही रहम करके बख्शेगा रिहाई। और आगे जाके जब ये बोल आता है, कोल करार बथेरे कीते पर ना पूरी पाई, मक्खन नालों मुँह है कूड़ा, दिल विच बड़ी लड़ाई। तो असल में हकीकत उसके पीछे ये थी कि अखीतोफल ने दाऊद बादशाह को धोखा दिया था और बगावत इख्तियार की थी। इसलिए वो ये गाते हुए कहता है कि मक्खन नालों मुँह है कूड़ा, दिल विच बड़ी लड़ाई। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जिस बात का दुख होता है वो ये है कि जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा रखें वही आपको तकलीफ़ और धोखा दे। ये बात जो है इंतहाई तकलीफ़ दे होती है। दो बड़े अहम वाक़े मिलते हैं बाइबल मुक़द्दस में। हमें कलाम मुक़द्दस में नज़र आता है जिस शख्स ने बगावत की है उसका अंजाम ठीक नहीं हुआ। अखीतोफल ने दाऊद बादशाह को धोखा दिया, उससे बगावत इख्तियार की। आगे जाके पता चलता है इस बंदे ने फांसी ले ली थी, खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि जब ये उसके बेटे अबीसलोम के साथ मिल गया था जाके,
तो इसके फैसले को जब उसने नहीं माना था तो इसने आगे जाके फांसी ले ली थी। यहूदा इस्करियोती को ने भी जब खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया था तो उसे पता चला तो उसने उसके बाद क्या किया था? फांसी ले ली थी। जिस जिस बंदे ने बगावत इख्तियार की है, बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, उसका अंजाम ठीक नहीं हुआ। बागियों का अंजाम कभी ठीक नहीं होता। हमें समझने की जरूरत है, नो बिलीवर सफर्स अ पेन दैट क्राइस्ट हिमसेल्फ कैन नॉट अंडरस्टैंड। कोई भी ईमानदार ये नहीं कह सकता ये जो मुझे तकलीफ है ना, ये खुदा को नहीं पता। कोई भी ईमानदार ये नहीं कह सकता ये जो मुझे तकलीफ है, इस तकलीफ को मसीह नहीं जानता। खुदावंद यीशु मसीह ने हर तकलीफ को बर्दाश्त किया है, धोखा उसने बर्दाश्त किया है। जो लोग कहते थे कि हम तेरे साथ खड़े होंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो सारे भाग गए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने धोखा भी बर्दाश्त किया है, बगावत भी बर्दाश्त की है, अपना का मुंह मोड़ना भी बर्दाश्त किया है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो जो तकलीफ हम सहते हैं या बर्दाश्त करते हैं, हमारे मसीहा ने हर वो तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त की है। जब हम 22वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादक को कभी जुम्बश खाने ना देगा। यहाँ पर अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कास्ट। कास्ट का मतलब होता है डालना या हवाले कर देना, मत या सौंपना, कि अपना सारा बोझ या दुख जो है वो किसे सौंप दे? खुदावंद को सौंप दे, तो वो क्या करेगा तुझे? वो तुझे संभालेगा। God may not always remove the burden immediately, but He always supplies strength to carry us through it. हो सकता है खुदा हमारे ऊपर से वो बोझ एकदम या यकदम जो है वो दूर ना करे, लेकिन वो हमें ताकत इतनी दे देगा कि वो बोझ हमें बोझ लगेगा ही नहीं। होता है ऐसे, बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हमें हमारे ऊपर बहुत बोझ है या हम बहुत सी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। खुदा बाज़ औक़ात हिम्मत इतनी दे देता है कि वो बोझ और तकलीफ़ नहीं लगती। एक वक़्त होता है इंसान ज़िंदगी में भाग भाग कर काम कर रहा होता है, ताकत होती है, वो काम भी मुश्किल नहीं लगते। और ज़िंदगी में एक लम्हा ये भी आता है कि आप थोड़ा सा काम करके बैठ जाते हैं, काम वही है, बोझ वही है, बस हिम्मत और ताकत में फ़र्क है। इसी तरह से हम भी देखते हैं कि जब हम उस बोझ को जो है अपनी ज़िंदगी में उठाते हैं तो खुदा हमें ताकत कितनी बख्शता है। अगर खुदा ने आपको उस बोझ को उठाने की ताकत बख्शी है तो खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद, अगर ये बोझ हम पर पड़ा है तो तूने हमें इस बोझ को उठाने की भी ताकत बख्शी है। हन्ना ने क्या किया था? खुदा औलाद नहीं दे रहा था हन्ना को, तो हन्ना ने क्या किया था? अपना सारा दिल किस अंडेल दिया था? खुदा के हजूर जाके अपना सारा दिल क्या किया था? उंडेल दिया था। हमें भी ज़रूरत है, हम भी हन्ना की तरह अपने दिल का बोझ जो है वो खुदा के सामने क्या कर दें? उंडेल दें। बादशाह अपना दिल जो है वो खुदा के हजूर उंडेल सकता है, हन्ना अपना दिल जो है खुदा के सामने उंडेल सकती है। आज का ईमानदार क्यों नहीं खुदा के सामने अपना बोझ जो है वो रख सकता या अपना बोझ जो है वो उंडेल सकता? सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। Faith does not deny the burden, faith transfers the burden to God. ईमान बोझ की हकीकत से इनकार नहीं करता। ये नहीं ईमान कहता कि बोझ कोई है ही नहीं। ईमान ये कहता है, मैं समझता हूं कि बोझ है, लेकिन तेरा बोझ उठाने वाला भी जिंदा है। Peace begins where self-reliance ends. अमन वहाँ से शुरू होता है जहाँ हम अपने पर एतमाद की बजाय खुदा पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में अमन जो है वो शुरू हो जाता है।
बहाली जो है वो शुरू हो जाती है। 23वें आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, लेकिन ए खुदा तो उनको हलाकत के गड्ढे में उतारेगा, खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक भी जीते ना रहेंगे, पर मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा। और जब पढ़ते हैं जो ज़बूर गाए जाते हैं, 55वां ज़बूर जो गाया जाता है, लिखा है, दगाबाज ते खूनी कदी अधी उम्र ना पावे, पर है मेरी आस हमेशा यार अब तेरे उत्ते। David concludes by affirming that God will judge evil while the righteous are called to trust him. खुदावंद का बंदा दाऊद हमें ये सिखाता है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि खुदा एक सच्चा मुनसिफ और जज है और वो रास्तबाजों का इंसाफ ज़रूर करेगा। खुदावंद के बंदे यूसुफ ने भाइयों की बगावत इख्तियार की, भाइयों की बगावत का सामना करना पड़ा खुदावंद के बंदे यूसुफ को। गड्ढे में डालते हैं, फिर बेच देते हैं उसे। उसके बाद जब वो जिस जगह पर जाता है वहाँ पर उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, फिर उसे जेल में भेज दिया जाता है। इन तमाम बातों के बावजूद भी खुदा ने उसे बहाल किया, रहा किया। बगावत का बोझ, अपनों की बगावत का बोझ, ये सबसे जो है तकलीफ़ देने वाली बात होती है। बगावत का बोझ, गलत इल्ज़ामात का बोझ, कैद का बोझ, उसने ये सारे बोझ जो है उनका सामना किया। और वो जब अपने भाइयों को मिलता है तो कहता है कि तुमने तो मुझसे बदी का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद कर दिया, कि जो तुम मेरे साथ बुराई करना चाहते थे खुदा ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। हमें समझने की ज़रूरत है। और इस ज़बूर का जो हमारे ऊपर इतलाक़ होता है वो इस तरह से है, टर्न एवरी बर्डन इनटू प्रेयर। अपने हर दुख को, हर बोझ को दुआ में बदल दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने हर दुख को, हर बोझ को किस में बदलना है? आपने दुआ में बदल देंगे तो वो बोझ भी जो है वो हल्का हो जाएगा। होता है ऐसे, वो कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जिनी देर तक गल करना ना लईए उन्नी देर तक दिल हल्का नहीं होता। वो दूसरों के सामने दिल हल्का करने की बजाय अगर खुदा के सामने दिल हल्का किया जाए तो क्या ही बात है। अगर वो दिल किसके सामने हल्का किया जाए? खुदा के सामने दिल हल्का किया जाए, वो ना चुगली होगी, ना बखीली होगी, ना बैक बाइटिंग होगी, ना ही किसी को बुरा लगेगा। अगर खुदा के सामने दिल अंडेला जाएगा तो मैं समझता हूँ वो बात जो है वो आपके फ़ायदे में, आपके हक़ में भी होगी और दिल का बोझ भी जो है वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। रिफ्यूज़ बिटरनेस व्हेन पीपल बिट्रे यू। जब लोग आपसे बगावत इख्तियार करें तो कड़वाहट से इनकार करें। कड़वे नहीं होना, कोड़े नहीं होना, खुदा के साथ वफादारी से चलना है। ट्रस्ट गॉड्स जस्टिस इंस्टेड ऑफ सीकिंग पर्सनल रिवेंज। खुदावंद के बंदे दाऊद ने ज़ाती इंतकाम लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि यही कहा है, हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा, हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई। तो उसने पर्सनल रिवेंज की बजाय, ज़ाती इंतकाम की बजाय खुदा के इंसाफ पर भरोसा रखा। आखिर में चंद सवाल जो है मैं समझता हूँ अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। ईमानदारों को अपने आप से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, What burden have I been carrying that God has invited me to cast upon him? सबसे पहले ईमानदार के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बोझ को पहचाने। मेरा बोझ असल में है क्या? हम सारी ज़िंदगी बोझ ही नहीं पहचान पाते कि असल बोझ क्या है। जिस बोझ को मुझे खुदा के हुजूर फैलाने की और अंडेलने की ज़रूरत है, अपना बोझ पहचाने सबसे पहले। और दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछें, क्या मैं अपने बोझ को खुदा के कदमों में रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा, खुदा के सामने ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा।
Am I praying consistently or only when problems rise? क्या मैं एक तवातर से दुआ कर रहा हूँ या मैं तब दुआ करता हूँ जब मुझ पर कोई मुश्किल आती है? तीसरा सवाल अपने आप से ये पूछने की ज़रूरत है, Have I allowed betrayal to produce bitterness in my heart? क्या मैंने बगावत को ये इजाज़त दी है कि वो मेरे दिल में कड़वाहट पैदा करे? अगर आपने बगावत को अपने दिल में कड़वाहट पैदा करने की इजाज़त दी है तो आप गलत कर रहे हैं। चौथा सवाल जो पूछने की ज़रूरत है वो ये है, डू आई ट्रस्ट गॉड्स जस्टिस मोर देन माई ओन डिज़ायर फॉर रिवेंज? क्या मैं खुदा के इंसाफ को तरजीह देता हूँ या अपने ज़ाती इंतकाम को तरजीह देता हूँ? पांचवा सवाल जो पूछने की ज़रूरत है वो ये है, एम आई रिलाइंग अपॉन माई स्ट्रेंथ और गॉड सस्टेनिंग ग्रेस? क्या मैं अपनी ताकत पर यकीन रखता हूँ या खुदा के फजल पर यकीन रखता हूँ? छठा सवाल जो पूछने की ज़रूरत है वो ये है, इज़ जीसस क्राइस्ट द फाउंडेशन ऑफ माई होप इन टाइम्स ऑफ ट्रबल? क्या मुसीबत के वक्त में मेरी उम्मीद की बुनियाद मसीह है या कोई और शख्स है? ये सवाल अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा बोझ पैसे की तंगी का बोझ नहीं है, खानदानी नाइतफाकियों का बोझ नहीं है, सबसे बड़ा बोझ अपनों की बगावत का बोझ नहीं है, सबसे बड़ा बोझ गुनाह का बोझ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर उठाकर जो है आपके ऊपर से दूर कर दिया। सबसे बड़ा बोझ गुनाह का बोझ है। इसलिए उसने कहा, ऐ थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी और सदा का आराम बख्शूंगा। ईमानदारों को ज़रूरत है इस बात को समझने की और इस पर ईमान रखने की, अगर वो आपके गुनाह के बोझ को दूर कर सकता है तो ज़िंदगी के हर बोझ को वो दूर कर सकता है। वो ख़ानदानी नाइतफाकियों का बोझ हो, वो बगावतों का बोझ हो, वो माली तंगी का बोझ हो, वो किसी भी तंगी का बोझ हो, रूहानी तंगी का, जिस्मानी तंगी का, बीमारी का बोझ हो, वो हर तरह के बोझ को दूर करने की कुदरत रखता है जिसने आपके गुनाह के बोझ को दूर किया है। बताना चाहता हूँ, ईमानदारों के बोझ की महफूज तरीन जगह मसीह के कदम हैं, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। हमें समझने की ज़रूरत है, prayer turns panic into peace because it places our problems before an all-powerful God. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम दुआ के ज़रिए से अपने दुख को सुख में बदल सकते हैं। हमारी पैनिक जो है वो पीस में बदल सकती है, हमारी कमज़ोरी जो है वो शाहज़ोरी में बदल सकती है। आखिर में बताना चाहता हूँ, ये बड़ी गौरतलब बात है और इसके बाद हम अपने पैगाम का इख्तिताम करेंगे। दुआ इंसानी कमज़ोरी और इलाही शाहज़ोरी के दरमियान राबते का नाम है, और जब इंसानी कमज़ोरी इलाही शाहज़ोरी से मिलती है तो इंसानी कमज़ोरी भी जो है वो शाहज़ोरी में बदल जाती है। इंसानी कमज़ोरी भी जो है वो खुदा के ज़ोर में बदल जाती है। दुआ जो है वो इस चीज़ का नाम है और ऐसे राबते का नाम है जो इंसानी कमज़ोरी और इलाही शाहज़ोरी के दरमियान है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमज़ोरी जो है, इंसानी कमज़ोरी जो है वो इलाही शाहज़ोरी में बदल जाए, तो ज़रूरी है कि दुआ के ज़रिए अपने दुख को, अपने बोझ को उसके सामने ईमानदारी से उंडेला जाए, फिर ही खुदा हमारे बोझ को जो है वो दूर करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से बरकत दे और रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करे।